वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस फ्रेंड्स। स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आगे के जितने भी जीएस के क्वेश्चन हैं उनके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, यदि नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है इथियोपिया, ऑप्शन नंबर बी है इरिट्री, ऑप्शन नंबर सी है सोमालिया, ऑप्शन नंबर डी है सूडान को। ठीक है, तो अफ्रीका का सींग या जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो 86 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सूडान को। ठीक है, सूडान को हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए है अलास्का राज्य में, ऑप्शन नंबर बी है कैलिफोर्निया राज्य में, ऑप्शन नंबर सी है मैन राज्य में, ऑप्शन नंबर डी है अटलांटा राज्य में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है फ्रेंड्स, कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैलिफोर्निया राज्य में। ठीक है, कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, सेकंड ऑप्शन है कनाडा में, थर्ड ऑप्शन है कजाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण अफ्रीका में। तो यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कनाडा में। ठीक है, कनाडा में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आप लोग ये बताइए कि सोना सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? सोना सबसे ज़्यादा किस देश में पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। सुनामी किसके द्वारा नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए प्रभजन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है भूकंप के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है समुद्र तलीय भूस्खलन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है ज्वालामुखी उद्गार के कारण। ठीक है, तो सुनामी किसके द्वारा नहीं होती है? तो 89 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, प्रभंजन के द्वारा। ठीक है, सुनामी प्रभंजन के द्वारा नहीं होती, जिसे हम हरिकेन्स कहते हैं। ठीक है, हरिकेन्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं क्वेश्चन जो है बीच बीच से उठा के देता हूँ, तो आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिएगा। इन 90 के बाद जैसे कोई 94 आ जाए तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन जो है आपको मोस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके लिए हम सीरीज एंड सीक्वेंस में नहीं चल सकेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वन, ऑप्शन नंबर बी काहिरा नील नदी से के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क एडिसन नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर डी है वियना वोल्गा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 90 का ऑप्शन नंबर डी, जो है वियना वोल्गा। जो वियना है वो वोल्गा नदी के किनारे या तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची वाला। आज मैं सूची वाला कराने वाला हूँ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि सूची वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक क्वेश्चन से लगभग में आपके 4 या 5 क्वेश्चन डिस्कस होने वाले हैं इसी में। ठीक है, तो देखो आपको बता दें कि नदी किनारे बसे देश, ठीक है, या शहर। तो बर्लिन जो है एक शहर है, ये टाइबर नदी किनारे स्थित है। ठीक है, ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी लाहौर जो है हडसन नदी के किनारे स्थित है, तो ये तो नहीं है हडसन नदी के किनारे स्थित, तो इसे ये गलत है। ठीक है, सी न्यूयॉर्क रावी नदी के किनारे स्थित है, ये भी नहीं है। ठीक है, डी जो है स्प्री नदी किनारे स्थित है, ये भी नहीं है। तो इसे हम लोगों को सुमेलित करना है, मतलब समझ रहे हैं, सही मिलान करना है। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी पहला जो है, जो बर्लिन जो है वो स्प्री नदी किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद लाहौर जो है आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार आप मिलान कर लेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? रेवांडा नैरोबी से रिलेटेड है, केन्या किंशासा, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, जायरे की किगाली है। ठीक है, ये राजधानियाँ हैं, रेवांडा की राजधानी नैरोबी, केन्या की राजधानी किंशासा, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, ऑप्शन नंबर डी है जायरे की राजधानी किगाली। ठीक है, तो ये किस प्रकार रिलेटेड है? तो हम आप बता दें आपको कि इसका जो गलत है, कौन सा जोड़ा सही है इसमें, तो वो जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे की वो कैपिटल जो है वो है हरारे। ठीक है, जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वो क्या है? हरारे। तो इसका सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 103। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है?
बगदाद जो है नील नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, बॉन डेन्यूब नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, पेरिस सी नदी किनारे स्थित है। और ऑप्शन नंबर डी, मेलबर्न डार्लिंग नदी किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। क्या सही है? पेरिस सी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस सी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, निम्न देशों में से सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? फर्स्ट ऑप्शन है इंडोनेशिया की, ऑप्शन नंबर बी है जापान की, ऑप्शन नंबर सी है पाकिस्तान की, ऑप्शन नंबर डी है सूडान की। ठीक है, तो किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, जापान और रूस। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि जनसंख्या का घटता आकार या क्रम लिखिए। ठीक है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं आपको कि सबसे पहले आएगा इंडोनेशिया। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका ब्राज़ील, उसके बाद आएगा आपका रूस, उसके बाद आएगा आपका जापान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है कि 2 फिर 1 फिर 4 फिर 3। ठीक है, इस प्रकार का सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, आज संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है। फर्स्ट ऑप्शन है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी है जापान, ऑप्शन नंबर सी है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आप ये बताइए कि विश्व में संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो 106 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। ठीक है फ्रेंड्स, सिंगापुर जो है सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश है। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत अधिकतम है किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी है गुयाना में, ऑप्शन नंबर सी है यूनाइटेड अरब अमीरात में, ऑप्शन नंबर डी है सऊदी अरब में। तो कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है किस देश में? तो 107 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, गुयाना में। ठीक है, गुयाना में जो है लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका के, ऑप्शन नंबर बी एशिया के, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया के, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिणी अमेरिका के। ठीक है, तो पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो 108 का करेक्ट आंसर है अफ्रीका के। ठीक है, अफ्रीका के निवासी हैं पिग्गी, जिसे हम कहते हैं पिग्गी। ठीक है, तो ये अफ्रीका के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 109, एक्समो निवासी हैं। ऑप्शन नंबर ए कनाडा के, ऑप्शन नंबर बी है मंगोलिया के, ऑप्शन नंबर सी है मलाया के, ऑप्शन नंबर डी है श्रीलंका के। ठीक है, तो एक्समो निवासी कहाँ के हैं? तो 109 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कनाडा के। ठीक है, कनाडा के निवासी हैं कौन? एक्समो। ठीक है, एक्समो एक जनजाति है। ठीक है, वो कनाडा में रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 110, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है चीन, ऑप्शन नंबर डी है रूस। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है आपका, वो है आपका चीन। ठीक है, चीन इसका राइट आंसर होने वाला है। ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैंने लिए आपके साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है, और आने की संभावना भी इनकी बनी रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है वन सबसे अधिक घना आबाद सार्क देश है। ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी है बांग्लादेश। ठीक है, तो सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर है, वो सबसे ज़्यादा घना आबादी वाला देश है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी है किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है आपका तजिकिस्तान। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है उज्बेकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स किसे हम 40 कबीलों का देश कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है किर्गिस्तान को। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, किर्गिस्तान को 40 कबीलों का देश कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, विश्व में निम्नलिखित देशों का कोई रेलवे लंबाई की दृष्टि से आरोही क्रम क्या है? ठीक है, तो मैं आपको सीधा आपका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका का, ठीक है, उसके बाद कनाडा आता है, उसके बाद आता है भारत, उसके बाद आता है चीन। सबसे ज़्यादा जो फैली हुई लाइन है, सबसे ज़्यादा किस देश में बिछी लाइन है, सबसे ज़्यादा रेल लाइन किस देश में है, उसी का क्रम जो इसमें दिया गया है। ठीक है, अवरोही क्रम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 120, तुआरेग किस रेगिस्तान में रहने वाले पशुचारक यायावर हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कालाहारी, ऑप्शन नंबर बी है सहारा, ऑप्शन नंबर सी है अरेबिया, ऑप्शन नंबर डी है पेंटागोनिया। ठीक है,
तो यह रेगिस्तान, किस रेगिस्तान में रहने वाले पशुचारक हैं? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अरेबिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 121। निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर है सबसे दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका जो है वो दक्षिण एशिया का सबसे नगरीकृत देश है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कनाडा, ऑप्शन नंबर बी है चीन, ऑप्शन नंबर सी है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी है जायरे, जिसे हम जायरे भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जायरे। ठीक है, जायरे जो है यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एंजॉय करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। अटलांटिक महासागर में स्कॉटलैंड और आइसलैंड के मध्य स्थित फैरो द्वीपों का एक समूह है। यह द्वीप समूह किस और रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए आइलैंड ऑफ सीप, ऑप्शन नंबर बी है आइलैंड ऑफ गॉड्स, ऑप्शन नंबर सी है आइलैंड ऑफ काउज, ऑप्शन नंबर डी है आइलैंड ऑफ बेफेलोज। ठीक है, तो 123 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आइलैंड ऑफ काउज के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। जापान लगभग आत्मनिर्भर है। ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइड में, ऑप्शन नंबर बी लोह अयस्क में, ऑप्शन नंबर सी तांबा में, ऑप्शन नंबर डी खनिज तेल में। ठीक है, तो जापान लगभग आत्मनिर्भर किस चीज़ में है? तो 124 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी खनिज तेल में। ठीक है, खनिज तेल में आत्मनिर्भर कहा जा सकता है जापान को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 125। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारण करती है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के बीच, ऑप्शन नंबर सी है भारत एवं पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन नंबर डी है भारत और चीन के बीच। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करती है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छेद है? ऑप्शन नंबर ए चीन में, ऑप्शन नंबर बी भारत में, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर डी जापान में। तो 129 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया में। ठीक है, जो भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है तो ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जापान। ठीक है, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार जो है 2/3 चावल के व्यापार से जो धन होता है वो प्राप्त करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 131। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश है? ऑप्शन नंबर ए कोलंबिया, ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी इथोपिया। ठीक है, तो 131 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील। ठीक है, कुल कहवा उत्पादन की प्रतिशत की दृष्टि से सबसे पहला स्थान किसका है? वो है ब्राज़ील का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए मरुस्थल, ऑप्शन नंबर बी पर्वत, ऑप्शन नंबर सी महासागर, ऑप्शन नंबर डी वन। तो 133 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी महासागर। ठीक है, महासागर जो है पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे स्थायी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए अपनतीय घाटी का, ऑप्शन नंबर बी है अविनति घाटी का, ऑप्शन नंबर सी है पूर्ववर्ती घाटी का, ऑप्शन नंबर डी है रिफ्ट घाटी का। ठीक है, तो 134 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी रिफ्ट घाटी का। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो करते हैं एंड जय हिंद।